जय श्री कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है सभी को? हाँ हाँ अनु बोल, मैं होस्ट हूँ। अब कोई नहीं डिस्टर्ब कर। ओके ओके, कहीं हमारे साथ इंटरेक्ट करता रही जो। हाँ मैं सांगली में हेमा बोलू। ओके हेमा। ठीक है। ओके ओके। सबसे पहले तो धन्यवाद विठू माउली का, जिसने मुझे ये सेवा करने का मौका दिया है। उनके ही नगरी में, उनके ही उसके आंखों के सामने जो बसते हैं उन लोगों की सेवा करने का मौका दिया है। लॉट ऑफ थैंक्स। एंड सेकंड थैंक्स फॉर माय बेस्ट फ्रेंड्स, जो बहनों मेरे पे विश्वास रख के मेरे को ये सेशन करने के लिए चांस दिया है, उनके लिए लॉट ऑफ थैंक्स। जमाना बहुत ज्यादा ही बदल गया है। बाहर आना जाना बहुत मुश्किल हो चुका है। बाहर जाने से सोचना पड़ता है कि कितने डंडे खाने की तैयारी रहती है, फिर बाहर जाएंगे। मॉर्निंग वॉक भी बंद हो गया है। बंद इन सेंस थोड़ा बहुत कम हो गया है। बाहर पुलिस ही पुलिस घूम रही है सब तरफ। इसके अलावा अपने किटी पार्टीज भी बंद हो गए, डब्बा पार्टी भी बंद हो गई है। प्रमाण कुछ अंश तक कम हुआ है। हम लोग जब बाहर जाते थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट नेचर के कनेक्ट में आते थे। डब्बा पार्टी रहती थी हमेशा आमराई जैसे प्लाट पे थे, जहाँ पे झाड़ी विड़ी है वो उस एरिया में होती है। किटी पार्टी भले ही होटल में हो, वहां पे भी प्लांटेशन रहते ही है। इस बहाने डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम सभी जन नेचर के कांटेक्ट में आते हैं। कट्टा गैंग तो फेमस है ही, ये झाड़ के नीचे बैठ के गप्पे मारने का, वो झाड़ के नीचे बैठ के गप्पे मारने का अपने अपने फ्रेंड्स के साथ। फ्रेंड्स पार्ट एक है, पर इसी बहाने से हम लोग सभी जन नेचर से कांटेक्ट में आते रहते थे। बड़े पेड़ के नीचे हम जब बैठते थे उसके ऑक्सीजन अपन हम लोग सभी जन लेते हैं। ये किसी का ध्यान नहीं गए या फिर किसी ने ऑब्जर्व नहीं किया। कोरोना की वजह से बाहर जा नहीं सकते, बाहर आ नहीं सकते, किसी के साथ कांटेक्ट में रह नहीं सकते। नेचर से मिलना जुलना बहुत कम हो गया है। मॉर्निंग वॉक के लिए अपने को विटामिन डी कम होने शुरू हो गई है। सन बाथ भी बहुत कम हो चुका है। तो हम लोग नेचर को ही घर में लेके आ जाते हैं, ताकि थोड़ा बहुत ऑक्सीजन घर में भी ओरिजिनल फ्रेश एयर अपने को मिल जाती है। तो इसी बहाने नेचर के कांटेक्ट में, नेचर के पास हम लोग नहीं जा सकते, बट नेचर को कुछ अंश तक घर पे पक्का ला सकते हैं। उसीलिए हम लोग ट्राई करते हैं और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो चलो चलते हैं। प्लांट्स के टाइप्स होते हैं टू टाइप्स, इंडोर प्लांट्स एंड आउटडोर प्लांट्स। इंडोर प्लांट्स और आउटडोर प्लांट्स में डिफरेंस ये है, दोनों को धूप चाहिए रहती है। धूप के बगैर प्लांट्स तो रह नहीं सकते। आउटडोर प्लांट्स को ज्यादा धूप लगती है, मिनिमम 10 आवर्स, 8 आवर्स टू 10 आवर्स की धूप चाहिए। और इंडोर प्लांट्स को धूप कम चाहिए, नहीं चाहिए ये बात नहीं, कम चाहिए। डेफिनेशन इंडोर प्लांट्स की सबसे इजी और आसान बनाने की कोशिश मैंने की है, जहाँ पे आप बैठ के बुक रीड कर सकते हो इजीली, विदाउट एनी आर्टिफिशियल लाइट लगाते हुए। वो उतने लाइट में आप जब पढ़ सकते, एक पेज आराम से पढ़ लोगे, उतनी सनलाइट हर एक प्लांट को मिनिमम चाहिए रहती है। जो प्लांट वहां पे जो प्लांट सर्वाइव होते हैं उसको इंडोर प्लांट्स करते हैं। ये डेफिनेशन मैंने बनी है, इसलिए ये प्रूफिल मतलब कोई प्रूफ नहीं है इसका। तो ऐसे ही कुछ 10 प्लांट्स की मैं इंफॉर्मेशन आपको दूंगी, जो घर में डेकोरेटिव भी रहेगा, इंडोर प्लांट भी रहेगा, आपको कम मेंटेनेंस रहेगा और ऑक्सीजन भी बहुत ज्यादा देने वाला है। नंबर 1 पे आता है। आज के सेशन मैंने 5 ग्रुप में डिवाइड किया। पहले प्लांट की इंफॉर्मेशन मैं देने वाली हूँ, फिर प्लांटर की इंफॉर्मेशन देने वाली है, फिर कुंडी कैसे भरते हैं, पॉट, हाउ टू पॉटिंग अवर प्लांट। नंबर 4 पे आता है मेंटेनेंस आता है। नंबर 5 पे आएगा डेकोरेशन। ऐसे 5 टाइप से आज का सेशन रहेगा। सेशन का पहला पॉइंट पे चलते हैं, प्लांट्स की इंफॉर्मेशन। मैं आपको मेरे प्लांट्स दिखाती हूँ और इसकी इंफॉर्मेशन देती हूँ। ये इंडोर प्लांट्स है। वैसे सभी प्लांट ऑक्सीजन देते हैं, ऐसा कोई प्लांट नहीं कि जो ऑक्सीजन नहीं देता है, सिर्फ क्वांटिटी कम ज्यादा होती रहती है। नीम, बरगद, पिंपल, ये सब बड़े प्लांट बहुत ज्यादा ऑक्सीजन देते हैं। छोटे प्लांट्स कम ऑक्सीजन देते हैं, पर उनमें से भी कुछ प्लांट्स है जो 24 आवर्स ऑक्सीजन देते हैं। और सिर्फ ऑक्सीजन देना ये इतना काम वो प्लांट्स का नहीं रहता है। घर में जो एयर में मॉइस्चराइजर रहता है वो एब्जॉर्ब करते हैं और आपको ड्राई और कूल वाली एयर एनवायरमेंट क्रिएट करते हैं प्लांट्स। ये नंबर 1 उस घर में रहने का फायदा है। सेकेंड नंबर का फायदा रहता है कि घर में फिनेल यूज करते हैं, हम सभी जन फिनेल यूज करते हैं।
फिनेल में एक केमिकल रहता है, प्लस बाथरूम धोने के लिए हार्पिक यूज करते हैं, उसमें भी स्ट्रॉन्ग केमिकल्स रहते हैं। वैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम लोग केमिकल के पास जाते रहते, ये हमने यूज तो हो गया, इसलिए इसकी हैबिट हो गई, आपको यूज तो हो गया है, लेकिन ये केमिकल अपने हार्मफुल रहते अपने बॉडी को, ये किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा। ये सभी केमिकल्स की जो स्ट्रॉन्ग वाली स्मेल रहते हैं वो सब निकालने के काम अपने प्लांट्स करते हैं। ये बेनिफिट भी शायद ही किसी को मालूम रहेगा। तो चलो नंबर 1 पे आता है सबसे फेवरेट और सबसे आसान प्लांट। अब जो मेरी जेठू थी देखी वही प्लांट्स मैं आपको बताने वाली हूँ। ये प्लांट ये सबको फेमस है, आप नाम बता सकते हो इसका? इसका नाम कोई बता सकते हैं? शायद सभी म्यूट पे है। मेरा आवाज तो आप लोगों को आ रहा है ना? एलोवेरा, गवार पाटा मारवाड़ी का वर्ड एलोवेरा। स्किन के लिए सभी को मालूम है, हेयर्स के लिए सबको मालूम है, बट ये मालूम नहीं किसी को ये 24 आवर्स ऑक्सीजन देता है। ये प्लांट 24 आवर्स ऑक्सीजन देता है, प्लस इसको मेंटेनेंस कुछ भी नहीं है, ये घर में बहुत अच्छे से सर्वाइव होता है, इसको तेज धूप नहीं लगती, ये इनडायरेक्ट सनलाइट में इंडोर प्लांट है ये, और आपके पास ऑक्सीजन बहुत अच्छे से प्यूरिफाई करता है। एयर प्यूरिफायर का भी काम ये एलोवेरा करता है। समझ में आया? एनी प्रॉब्लम रहा तो आप चैटिंग में बोलो, मैं आपको रिप्लाई दूंगी। जो होस्ट है वो चैटिंग रीड करके मैसेज करेगा तो मेरे को समझ में आएगा, मेरे को आप किस कोई दिख नहीं रहे। ओके, नंबर 2 पे आ रहा है सबकी फेवरेट और स्पेशली अपने पांडुरंग की, विठल की। ध्यान में आया सभी को? तुलसी। ये प्लांट इंडोर प्लांट नहीं है, एग्री, इसको धूप ज्यादा चाहिए, ये भी एग्री, पर आप लोग घर के विंडो के पास पक्के से रख सकते हो। सिर्फ भगवान का स्थान के जगह पे भगवान है, ये अपने को ऑक्सीजन देते हैं, इसलिए इसको इंडोर प्लांट्स में रखना, लेकिन इसको 6 आवर्स की धूप मिनिमम चाहिए रहती है, इसलिए वहां पे रखना। ये सबसे बेस्ट ऑक्सीजन देने वाला प्लांट है जो घर में भी रख सकते हैं। बर्ड, पिंपल ये घर में रखना, बोनसाई वगैरह बना के रखना पड़ता है, बहुत टफ जाता है ये, इसलिए ये इजीली ग्रो हो जाते हैं, सिर्फ धूप का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, इसका नाम पीस लिली है, दिख रही है सबको? ये इसके ब्यूटीफुल फ्लावर्स आए, ये इसके फ्लावर्स है, देखो अभी इतने फ्लावर्स, 4-5 फ्लावर्स पक्के आए हैं। कुंडी उल्टा करके दिखा रही हूँ ताकि सबको ध्यान में आए। मराठी में इसको नागफणी कहते हैं। ये 100% इंडोर प्लांट है, कम सनलाइट में अच्छे से सर्वाइव होता है, बहुत अच्छे तरह से ये प्लांट रहता है, और बाथरूम के पास वाली जो हार्पिक की, एसिड की स्मेल सबसे बेस्ट तरीके से ये सर्वाइव करता है, और अपने को अच्छी फ्रेश एयर उस एरिया में देता है। इसका सबसे अच्छी रखने की जगह जो पैसेज रहता है अपने बाथरूम के आसपास जाने का, या फिर बाथरूम के आसपास में सबसे बेस्ट जगह है। वहां की एयर बहुत गंदी रहती है, उसको प्योर पॉल्यूट फ्री करने के लिए ये प्लांट बहुत हेल्पफुल है। ओके, नंबर 3 पे है स्नेक प्लांट। आज हिलाते हिलाते थोड़ा क्रॉस हो गया, कल सुबह इसको सर्वाइव करूंगी। ये प्लांट स्नेक प्लांट है, ये भी बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है। मेरे लिखे हुए उल्टे सुलटे हो गए, कोई इशू नहीं, बट ये स्नेक प्लांट ये भी बाथरूम के आसपास में, पैसेज में बहुत अच्छे से रहता है। ये सब कहीं पे भी घर के कॉर्नर में भी रख सकते हैं, इससे शोभा तो आती ही है, प्लस ये ऑक्सीजन अच्छे से देता है, और बहुत कम पानी, आपको मेंटेनेंस फ्री वाला प्लांट है ये। इसके छोटे छोटे प्लांट्स रहते हैं, सेंसिवेरियम उनका नाम है, जो मैं टेरारियम के सेशन में आपको दिखाऊंगी, वो भी ऑक्सीजन बहुत ज्यादा देते रहते हैं। ये 100% इंडोर प्लांट है, इसको बहुत तेज धूप लगी तो ऐसे जल जाते हैं, थोड़ी सी भी धूप लगी तो ये पत्ते जल जाते हैं। पत्ते दिख रहे हैं क्या जले हुए? थोड़ी सी केयरलेस होने के बाद मेरे धूप ज्यादा लग गई गलती से, तो ऐसे पत्ते जल जाते हैं इसको, इसीलिए कम धूप वाला प्लांट है ये।
ओके। ये मनी प्लांट सबका फेवरेट है, सबको मालूम है, सबका फेमस है, घर में आसानी से ग्रो होने वाला है, विदाउट एनी हेल्प ये प्लांट होता है। बट ये एक्वेटिक प्लांट है, ये सभी को मालूम नहीं होगा। ये प्लांट मनी प्लांट सिर्फ पानी में भी ग्रो होता है, इसका मेंटेनेंस नहीं है। ऑक्सीजन बहुत ज्यादा देता है, तुलसी के लेवल का ऑक्सीजन सिर्फ मनी प्लांट ही देता है। 24 आवर्स मनी प्लांट ऑक्सीजन देता है। बेडरूम में कंपलसरी आपके बेड के आसपास के एरिया में रखा और आपको ऑक्सीजन आएगी, ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगा और आपको नींद बहुत अच्छे से आएगी, गहरी नींद आएगी। ओके, मनी प्लांट ध्यान में आया? ये प्लांट जीजी प्लांट के नाम से फेमस है। डबल जेड इसकी स्पेलिंग है, ओनली जेड डबल जेड, जीजी प्लांट। ये प्लांट को नासा ने भी सर्टिफाइड किया है कि सबसे बेस्ट एयर प्यूरिफायर है। इसको धूप बिल्कुल नहीं चलती, हार्ड धूप में, मतलब इंडोर प्लांट है, मेंटेनेंस नहीं है, बिल्कुल धूप नहीं चाहिए इसको, पूरा 100% इंडोर प्लांट है। ऑक्सीजन बहुत अच्छे से देता है, एयर प्यूरिफाई करता है, और सबसे मेन इसके बाद ये हार्ड केमिकल, एयर में जो टॉक्सिन्स होते हैं, बैड टॉक्सिन्स, वो सब निकालने में अपने को हेल्प करता है। जीजी प्लांट है ये। उसका नाम जीजी प्लांट था, डबल जेड, उसका प्लांट डबल जेड था, जीजी प्लांट था। ओके, ये सबका फेमस है, सबको मालूम होगा ये पाम, एरेका पाम इसका नाम है। ये किंग ऑफ द कॉर्नर है, कॉर्नर का किंग है। आप जब घर की अरेंजमेंट करते हैं, सोफे के पीछे इसको लगा लो, सोफे के ऊपर से शोल्डर को आपको ये लीव्स टच करेंगे, बहुत ज्यादा हेल्दी फील होगा आपको, और ये ऑक्सीजन भी उतना ही देता है। इसमें वैरायटी बहुत ज्यादा आती है, पाम की बहुत वैरायटी है, बट एरेका पाम इजी टू हैंडल विथ केयर का प्लांट नहीं है, बहुत इजी से ये सर्वाइव होता है। ये भी 100% इंडोर प्लांट है। ये प्लांट का नाम थोड़ा टंग ट्विस्टर है, फिलोडेंड्रॉन नाम है उसका। ये प्लांट बहुत अच्छे से ऑक्सीजन देता है, केमिकल तो बहुत अच्छे से निकालता है, पूरे एयर के टॉक्सिन्स निकालता है, बहुत हेल्दी प्लांट है, और हैंगिंग में इसकी ब्यूटी बहुत अच्छी आती है। मेरे पास हैंगिंग प्लेस कम है, इसलिए मैं कम लगा रही हूँ, कुंडी में किया है, बट हैंगिंग प्लेस में बहुत अच्छे से ऊपर से नीचे से, ऊपर हैंग करके नीचे ऐसे आते हैं, तब बहुत अच्छा दिखता है। बट इसका सबसे बड़ा डीमेरिट ये है कि जिसके घर में पेट्स है वो इसको कम लगाए। ये पेट्स को हार्मफुल है, पॉइजनियस टू पेट्स है। जिसके घर में डॉग है, कैट है, वो कम लगाना है। बाकी सभी जन इसको लगा सकते हैं, ये भी ऑक्सीजन बहुत अच्छे से देता है, और ये सबसे अच्छा ना एयर प्यूरिफाई का काम करता है। फिलोडेंड्रॉन है नाम इसका है। ये सबसे फेवरेट मेरा प्लांट है। इतने मेरे पास 300 से ज्यादा प्लांट है घर में अभी, बिना माली के मैं और मेरी फैमिली मिलके हम लोग मैनेज करते हैं। उससे 300 में से सबसे फेवरेट मेरा ये प्लांट है, इसका नाम स्पाइडर प्लांट है। जब इसको ये बेबीज आते हैं तब ये ऐसे स्पाइडर के फॉर्म में आते हैं, ये बेबी स्पाइडर के फॉर्म में आते हैं, इसलिए इसका नाम स्पाइडर है। इंग्लिश में बहुत टंग ट्विस्टर नाम है, बट स्पाइडर नाम से फेमस है। सबसे हार्डी प्लांट है ये। हार्डी प्लांट यानी कहीं पे भी आप इसको रखो, कहीं पे भी। ये किचन में मैग्नेट के छोटे छोटे पॉट्स आते हैं, उसमें भी आप इसको डाल के फ्रिज पे भी रख सकते हो, फ्रिज को मैग्नेट चिपका सकते हो, उसमें भी प्लांट सर्वाइव होता है। ये इतना प्रीटी प्लांट है, कहीं पे भी आता है, मरेगा नहीं ये प्लांट। सबसे अच्छा स्पाइडर प्लांट है। उसके अलावा ऑक्सीजन भी उतना ही देता है, घर की शोभा बढ़ाता है, सभी तरफ से हैंगिंग में सूट होता है, कॉर्नर में सूट होता है, कुंडी में सूट होता है, सभी जगह पे, इसलिए ये मेरा फेवरेट है। लास्ट बट नॉट लिस्ट,
एरो हेडेड प्लांट, ये नाम का प्लांट है। इसका हिंदी नाम सिंगोनियम कहते हैं, इंग्लिश नाम एरो हेडेड प्लांट है। प्लांट दिख रहा है, ये भी इसके हर 4-5 वैरायटीज तो मेरे पास है, बट बहुत ज्यादा वैरायटीज में आते हैं। इसके डार्क ग्रीन रहता है, लाइट ग्रीन रहता है, पिंक रहता है, डार्क ब्लैक कलर में रहता है, ऐसे वैरायटीज के प्लांट्स रहते हैं। सिंगोनियम ये 100% इंडोर है, भरपूर ऑक्सीजन देता है, इसके अलावा हार्डी है। हाँ, बट कभी कभी थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से हैंडल विद केयर हो जाता है। ओके, सभी ध्यान में आया आपको? आ रहा है। ओके, आप थोड़ा मेरे को ये इंटरैक्ट किएंगे ना, तब मेरे को समझ में आएगा कि क्या चल रहा है। मैं किसी को देख नहीं पा रही हूँ। आप थोड़ा क्वेश्चन आंसर्स में कुछ बोलेंगे किएंगे तो मेरे को ध्यान में आएगा। ओके, अब प्लांट की इंफॉर्मेशन सभी को मिल गई है। किसी को कोई प्रॉब्लम आया तो आप चैटिंग के थ्रू बोल सकते हैं, मैं आपको आगे का सेशन लेती हूँ अदरवाइज। अगर जूम सेशन 40 मिनट के बाद डिस्कनेक्ट होता है तो वही ये इसी लिंक पे आप वापस कंटिन्यू होके ज्वाइन हो जाइएगा। अब प्लांट की इंफॉर्मेशन तो हो चुकी है, अब चलते हैं प्लांटर की तरफ, यानी पॉट, यानी कुंडी, मराठी शब्द आपला कुंडी। 4 टाइप्स के प्लांटर मेरे को मालूम है। नंबर 1 पर आता है अर्थन पॉट, टेराकोटा, यानी अपनी मिट्टी के कुंडी जो जवारा और अपन बनाते हैं वो वाला पॉट। वो सबसे नंबर 1 पे बेस्ट क्वालिटी के पॉट्स रहते हैं, सस्ते भी रहते हैं, प्लांट्स उसमें बहुत अच्छे से सर्वाइव होते हैं, एयर रूट्स को एयर अच्छे से मिलती है, रूट रॉटिंग का टेंशन उसमें नहीं रहता है, सबसे अच्छा है, सबसे 1 बेस्ट प्लांटर है। बट उसका डीमेरिट ये है कि हैंडल विद केयर बहुत है, हाथ से इधर से उधर रखते वक्त भी धक्का लगा के टूट जाते हैं, वो सबसे डेंजरस रिस्क है। इससे फिर अपने प्लांट्स भी मर जाते हैं उसके बहाने। सेकेंड थिंग, हैंडल विद केयर है और उसको लाइफ नहीं है प्लांटर को, मतलब वो पॉट बहुत दिन तक नहीं रहते, थोड़े दिन के बाद मिट्टी मतलब पानी में रह रह के खराब होके टूट जाते। सेकेंड नंबर के प्लांटर आता है सीमेंट के पॉट। सीमेंट के पॉट्स का प्लस पॉइंट बहुत कम है। प्लस पॉइंट ये है कि बहुत सालों तक वो रखते हैं, टिकते, वो टूटते नहीं है, जैसे अर्थन पॉट्स टूटते हैं वैसे टूटते नहीं है। इसके अलावा सीमेंट के पॉट्स के डीमेरिट ज्यादा है, सबसे मेन वजन बहुत रहता है, अब हम लोग उठा नहीं सकते, किसी की हेल्प से भी उठा नहीं सकते, इधर से उधर नहीं कर सकते, ये उसका डीमेरिट। थर्ड डीमेरिट है कि बहुत गर्मी होती है, समर के सीजन में प्लांट्स को एयर वेंटिलेशन नहीं होता है, रूट्स को एयर वेंटिलेशन नहीं होता है, इसलिए फिर वहां पे सफोकेशन फील होता है रूट्स के लिए, इसलिए वो सेकेंडरी पे आता है। थर्ड नंबर पे आते हैं सिरेमिक पॉट्स। सिरेमिक पॉट्स दिखने में अप्रतिम रहते हैं, नो डाउट, उसका कोई जवाब ही नहीं। ये मेरे पास एग्जांपल के लिए अभी सिरेमिक पॉट रखा है। अनगिनत वैरायटी में आते हैं, अनगिनत शेप में आते हैं, अनगिनत साइज में आते हैं। हैंडल विद केयर भी नहीं, इसमें प्लांट्स भी अच्छे से सर्वाइव होते हैं, बहुत अच्छा दिखने में बहुत सुंदर है, ये है। बस सबसे बड़ा डीमेरिट बहुत कॉस्टली रहते हैं, बड़े प्लांट्स तो खरीदना मुश्किल है, छोटे छोटे प्लांट्स की कॉस्ट भी देना थोड़ा सा टफ जाता है, लेकिन जिसको शौक है वो सभी देते ही है। हाँ बोलिए। फर्स्ट अपनी मिट्टी के पॉट थे, अर्थन पॉट कहते हैं, माटी वाले जो जवारा और डालते हैं ना हम लोग गोर के टाइम पे, अर्थन पॉट, या फिर उसको टेराकोटा के भी पॉट्स कहते हैं। ओके, सिरेमिक पॉट दिखने में बहुत सुंदर सब कुछ है, हैंडल विद केयर का तो आता ही है, अगर धक्का लग गया तो टूटने के चांसेस उतने ही है, महंगे है, ये उसका थोड़ा सा ये 2 डीमेरिट है, बाकी सब कुछ अच्छा है। नंबर 4 पे प्लास्टिक के पॉट्स आते हैं। प्लास्टिक के पॉट्स सभी एंगल से अच्छे हैं, सस्ते हैं, इजी टू कैरी है, हैंडल विद केयर का लफड़ा नहीं, ये सब कुछ अच्छा है, लेकिन उसके डीमेरिट ये है कि बहुत दिन तक धूप में रहने के बाद उसके शेड खराब हो जाते हैं। नंबर 1, समर में ज्यादा गर्मी की वजह से रूट को प्रॉब्लम आते हैं, गर्मी बहुत ज्यादा करके रूट्स को एयर वेंटिलेशन कम होता है, इसलिए प्रॉब्लम आता है। प्लस विंटर में भी प्रॉब्लम, रूट्स को प्रॉब्लम आता है, क्योंकि गर्मी
ठंडी के दिनों में वो पानी निकलता नहीं, अंदर के अंदर पानी रहता है, वाफ वगैरह कम बनती है और उसके अंदर के अंदर ऐसे घुट घुट के वो रूट रॉटिंग होता है। ये विंटर में होता है प्लास्टिक के पॉट में। ये उसका एक मेजर प्रॉब्लम प्लास्टिक के प्लांट्स का है। आप कितने भी ब्रांडेड कंपनी के लो, कुछ भी लो, लेकिन ये प्रॉब्लम प्लास्टिक के होते हैं। नंबर 6 पे आता है, नंबर 6 पे आजकल बैग्स आना शुरू हो गई है। प्लास्टिक के बैग्स आते हैं, वो सभी एंगल से अच्छा है कैरी करने का। सिर्फ एक जगह पे रख दो बस, वो एक ही उसका डिमेरिट आता है, बार बार हिला नहीं सकते आप लोग प्लास्टिक के बैग्स को। बाकी वो सभी एंगल से अच्छे, परवड़ता है, बजट में रहता है, एयर वेंटिलेशन प्रॉपर होता है, उसमें रूट रॉटिंग नहीं होती है, सभी एंगल से अच्छे। सिर्फ इधर से उधर नहीं कर सकते आप। ये 5 टाइप्स के बैग मेरे को मालूम है और अवेलेबल है। इसके अलावा भी प्लांटर हम लोग बहुत अच्छे तरह से घर में बना सकते हैं। प्लांटर यानी क्या, कोई भी कुछ भी पॉट लो, उसको 4-5 होल कर दो ताकि पानी ड्रेनेज होल कर दो, पानी एग्जैक्टली बाहर निकल जाए, बस हो गया प्लांटर। इतना इजी है। 5th नंबर का पर्यावरण दिवस है, हम लोग इतना अच्छा सेशन ले रहे हैं, तो कुछ पर्यावरण को जो सुटेबल हो वही चीजों पे काम करते हैं। और फिर कैन के, अपने घर में ऑयल कैन रहते हैं, 5-5 किलो के ऑयल कैन या फिर हार्पिक के बॉटल्स, लाइजॉल के बॉटल्स, वही यूज करके उसको डेकोरेट करके आर्ट और साइंस का कॉम्बिनेशन परफेक्ट बना सकते हो। वैसे ही प्लांटर्स मैंने भी बनाए हैं, बनाना दिखाती हूँ। आज ये डेमोन्स्ट्रेशन है, ये अपने सैनिटाइजर के खाली कैन है। एग्जीबिशन में मेरे प्लांटर बहुत अच्छी तरह से सभी को पसंद आए। उसमें से कुछ जो जो मेरे गार्डन विजिट को आते गए, मैं उन सभी को विजिट के टाइम पे रिटर्न में वो सभी प्लांटर देके मैंने मेरे गार्डन में से उनको विदाई दे दी है। अब जो मेरे पास है या फिर नए बनाए हैं वो मैं बता रही हूँ आपको। आप सभी को आवाज आ रही है ना? कोई इशू नहीं ना? आ रही है आवाज, आ रही, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके भैया, थैंक यू। ये मेरा बेस्ट फ्रॉम वेस्ट पुराने अपने बॉटल्स है। 2 पॉट्स को ऊपर नीचे लगाया है, छोटे आइसक्रीम के यूज किए वाले कप है ये, और ये थ्रेड है। इसको ऐसे बना के मैंने बहुत अच्छे से प्लांटर बना के घर के कॉर्नर में डेकोरेट किया। इसके 1 मिनट, हाँ, इसका क्या दिखाऊं समझ में नहीं आया। ओके ठीक है, अब नेक्स्ट प्लांटर मैं दिखा रही हूँ आपको। ये 5 लीटर की कैन है अपने पास। मेरे अभी घर में कोरोना तो सभी के घरों में नियर अबाउट है ही है। फिर उसके बाद जब सबके घरों में सैनिटाइजर तो आ ही रहा है, 5-5 लीटर की कैन ही लेके आ रहे, वो कैन का मैंने ऐसे यूज किया। ये प्लांट इधर से कट मारा है, ये इसका कट मारा है। फिर ये बचे हुए पार्ट से मैंने मस्टाच बनाई, मूछें बनाई है, और मेरा बहुत सुंदर तरीके से ये प्लांटर बन चुका है। लाइजॉल के ढक्कन है ये मस्टाच है। बहुत बढ़िया, बेस्ट टू बेस्ट, बहुत अच्छा है। बेस्ट फ्रॉम वेस्ट है ये कैन का। सभी तरफ आप इजीली ये कैन तो पक्का बना सकते हो और घर में बहुत अच्छे से शोभा आती है। उसका ये कटा हुआ पार्ट भी मैंने यूज किया है, और इतने सा लाइजॉल 2 ढक्कन है बस, इसमें और कुछ मेहनत मैंने की नहीं। ओके, अब सेशन के थर्ड टाइप पे चलते हैं। थर्ड सेशन में अब कुंडी कैसे भरने का वो सिखा रही हूँ। अब ये प्लांटर तो मैंने खुद बनाया, इसलिए इसके होल बहुत छोटे छोटे हैं, सिर्फ पानी जाने जाएगा इतना ही छोटे छोटे होल बनाए मैंने। बाकी कुंडियों में होल बहुत बड़े बड़े रहते। सबका सेशन अलग रहेगा, अभी का सेशन अलग रहेगा। 1 मिनट का टाइम दीजिए मेरे फ्रेंड्स। मेरे बेटी या जेठू से मेरे को हेल्प कर रही है, सब पॉटिंग मिक्सचर दे रही है। स्टार्ट करें? मेरे पॉट्स को
होल बहुत छोटे हैं, इसलिए जिसके होल्स बड़े रहते हैं, जिसके होल बड़े रहते हैं उसको ये पूरे नारियल की शेंडी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? नारियल का छिलका, शेंडी, व्हाटएवर। ये होल को कवर अप करना है आप लोगों को। मेरा ये घर में रख, हाँ मैंने भाभी ये आपका क्यों नहीं दिख रहा है? हाँ आ गया। अरे ये नारियल की शेंडी मैंने सबसे पहले डाली है नीचे। ओके, सिर्फ नारियल ओके की भाभी, शेंडी ठीक है। है। उसका पर्पज ये है कि नीचे के होल में से पानी प्रॉपर नीचे जाना चाहिए और थोड़ी नमी बरकरार रहना चाहिए। और अगर इसके ये नारियल की शेंडी कम मिलती है तो वीट के टुकड़े या फिर माटी के टुकड़े, माटी के जो कोई पॉट टूटा हुआ रहता है, कौलारू के टुकड़े, व्हाटएवर, सिर्फ होल में से मिट्टी नीचे नहीं जाना, पानी जाना, इतना ही पर्पज रहता है। उसका रोल ही इतना है। ओके, नेक्स्ट आता है अपने ईंट के टुकड़े, विटा, इतने स्मॉल स्मॉल पीसेस बनाने के। ये पार्ट भी नीचे ही रहेगा। ये सब घर पे बनाए हुए पॉट्स में डालना है? ये घर पे बनाए हुए प्लांट्स, मैंने अभी कुंडी कैसे भरना है वो सिखा रही हूँ ना, इसीलिए आप कोई भी पॉट्स में लगाओ। ये कोई, यही रूल सभी तरफ फॉलो करना है। सिर्फ ये शेंडी सबको कवर करना है ताकि पानी नीचे जाना चाहिए, बस इतना ही मेन पर्पज है। मिट्टी नीचे नहीं जानी चाहिए, मिट्टी कुंडी में ही रहनी चाहिए। मेन पर्पज ही उतना है अपना। ये विटा के टुकड़े हो गए इसके अंदर। ये इतना इशू नहीं करता, ये सिर्फ पानी के लिए ही है। डन। नेक्स्ट नंबर पे कोलसा आता है। कोयला, कोलसा। कोयले का मेन रोल क्या है? एयर वेंटिलेशन करता है, एयर, पानी साफ करता है। जो पानी अंदर रहता है मिट्टी में डालने के बाद, अपने आरओ वाटर के इसमें कैंडल्स में कोयला ही रहता है, कार्बन ही रहता है। उससे पानी, एयर प्यूरिफाई होता है। जो इधर मिट्टी में पानी डालते हैं वो रूट्स को हार्म ना करे, इसलिए पानी प्यूरिफिकेशन का काम ये कोलसा करता है। ये रीजन से कोलसा डालना है। ओके, एक बुट्टी चाहिए, भगवान का नीचे बुट्टी है, भगवान का नीचे बुट्टी है। ये 3 बेसिक चीजें हैं। ये वापस ला गया घर। अच्छा श्रवण, अब नंबर 4 पे जो मेन पार्ट आता है वो ये वाला है। ये इतने सब चीजें पानी के लिए ही किए। पानी प्रॉपर नीचे जाना चाहिए, होल कवर होना चाहिए, मिट्टी वैसे रहने चाहिए और मिट्टी पानी प्रॉपर प्यूरिफिकेशन होना चाहिए। अब आता है पॉट्स भरने के। आजकल 2 टाइप्स आते हैं, कोकोपीट से भी पॉट्स भरते हैं और विदाउट कोकोपीट से पॉट भरते हैं। कोकोपीट क्या चीज है? कोकोपीट है नारियल के छिलके, उसे कुछ प्रोसेस करके बारीक पाउडर के फॉर्म में ऐसे बनता है। दिख रहा है आपको? नारियल के छिलकों से बनता है ये कोकोपीट। ये मार्केट में 10 से 15 रुपए किलो ही आता है, बहुत सस्ता है। इसे पॉट भरते हैं। ये इंडोर प्लांट के लिए कोकोपीट ज्यादा बेस्ट रहता है क्योंकि आप इधर से उधर, उधर से इधर हलाना रहता है। इससे कुंडी का वेट कम हो जाता है, इसलिए ये पॉट्स यूज करते हैं। और इसमें पानी, एक्सेस वाटर निकाल देता है और नमी बरकरार रखता है। ये 2 रीजन मेन कोकोपीट के हैं। अभी ये पॉटिंग का मिक्सचर का आपको ये लिखा हुआ भी दे दूंगी। आप लोगों को सभी को समझने के चाहिए, मैंने ये बोर्ड लिख के रखा है। ये पॉटिंग मिक्सचर का सॉइल है। क्लियर नहीं दिख रहा है? क्लियर नहीं दिख रहा है? उस पे लाइट आप बोल दो। बोलू? कुंडी में कोकोपीट 25% रहता है, मिट्टी 25% रहती है, वायु रहती है। ये 3 चीज डालते हैं। ओके,
मिट्टी कोकोपीट 25%, माटी 25% and 10% वायु। ये 3 होने के बाद नीम पेंट मुट्ठी भर डालना है। वे 2 डब्बा दे। नीम पेंट खाद के दुकान में मिलती है, ये ऐसे पाउडर फॉर्म में रहती है। 1 मुट्ठी डालना है। ये कीटनाशक का काम करती है नीम। और सबसे मेन और इम्पोर्टेंट रोल रहता है इस चीज का, ये फंगीसाइड है। पानी ज्यादा रहने के वजह से प्लांट्स खराब होते हैं, इसलिए फंगीसाइड कंपलसरी अपने को डालना है। सिर्फ हाफ टीस्पून डालना रहता है। ये इतने छोटे प्लांटर के लिए हाफ टीस्पून ही डालना है। ये फंगीसाइड है, ये और इंसेक्टिसाइड है। ऐसे ये 2 चीजें हैं। इसके नाम, इसको 22 दिन हर जगह पे अपने अपने अलग अलग ब्रांडिंग के नाम से आता है। ये तो सादा डीडीटी पाउडर है, इंसेक्टिसाइड यानी। और ये फंगीसाइड, इसका नाम है डाविस्टीन फेमस है, धनुस्टीन फेमस है। सिर्फ हाफ टीस्पून लेना है, ये सभी मिक्स करना है और अपना हो गया पॉटिंग मिक्सचर तैयार। ये सभी डालने के बाद जो मार्केट में एक पॉइंट कहना रह गई, जब नर्सरी से प्लांट लाते हैं सभी सरवाइव नहीं करते। इसके 3-4 मेन रीजंस है। नंबर 1 पे रीजन है उसका एटमॉस्फेयर उधर का अलग रहता है, अपने घर का एटमॉस्फेयर अलग रहता है। वो ह्यूमिड वेदर से आते हैं और अपने घर में ड्राई वेदर रहता है। भाभी आवाज नहीं आ रहा है। 1 मिनट। हाँ दीदी। हाँ ओके, आ रहे हैं आप? यस, अब आ रहे हैं आवाज? आ रहा है। नर्सरी से प्लांट्स लाते हैं हम लोग, आते ही फटाक से ये सब मटेरियल देने मैंने लिस्ट दिए, वो ले लेते, फटाफट डाल देते और सब लिस्ट। ऐसे करने से प्लांट्स 80% मरते हैं, सिर्फ 20% सर्वाइव होते हैं। उसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन है, आप प्लांट्स नर्सरी से लाने के बाद 8 दिन अपने घर में एटमॉस्फेयर में रहने दो। नई दुल्हन आते ही हम लोग क्या उसको पहले दिन ही किचन में लगा देते हैं क्या काम को? नहीं ना। उसी तरह प्लांट्स को आते ही नई दुल्हन की जैसे 4 दिन सजा के ही रखो उसको, वहां पे उसको सेट होने दो, अपने घर के वातावरण में उसको घिल मिलने दो, फिर अपने तरीके से उसको ढलो। ये मेरा फॉर्मूला है। आप ये इस बार ऐसे ही करना, नर्सरी से प्लांट लाते ही 4 दिन अपने घर में रखना, फिर ये निकालना। पॉटिंग मिक्सचर जो मैंने बोला है वो पॉटिंग मिक्सचर से लेना है। बहुत ज्यादा उसको परेशान ना करते हुए मदर रूट, मदर सॉइल के साथ ही उसको रखना है, ऐसे डालना है, हो गया। नैपकिन दिखा। ये कुंडी भरने का सेशन हो गया है, प्रॉपर प्लांटर रेडी है। और बचे हुए प्लांटर मेरी जेठू की बेटी भर गई है। अब अपने नेक्स्ट सेशन के तरफ चलते हैं। ये इसमें डालना है सिर्फ, और कुछ नहीं करना। ये सब रहने दो, नेक्स्ट इसके लगने वाले हैं। ये इतना। अब ये प्लांट्स हो गए, प्लांट्स डेकोरेशन हो गया, प्लांटर कैसे चूज हो गए। झाड़ तो लगा दिया, झाड़ लगाने के बाद साइड में कर, अपनी साइड में कर। अब उसका टर्न आता है मेंटेनेंस का। पानी देना सिर्फ मेंटेनेंस नहीं है। पानी देना यानी दाल चावल खाना, सिर्फ दाल चावल से पेट भरेगा आपको। धूप देना यानी पूरी सब्जी खाना। पूरी सब्जी दाल चावल से आप कितने दिन तक खुश हैप्पीली रहने वाले हो? नहीं ना। इसीलिए उसके साथ आपको अचार भी चाहिए, पापड़ भी चाहिए, कोशिम्बीर भी चाहिए, कुछ सलाद भी चाहिए, और इसके अलावा करी का भी स्वीट डिश भी चाहिए रहती। तब कहाँ आप हेल्दी रहोगे, कुछ काम करने की मजा आएगी। वैसे ही सेम टू सेम प्लांट्स का भी वैसा ही है। आपने नोटिस किया सभी के घरों की तुलसी हेल्दी रहती है क्या? हर कोई लेडी आती लोटा भर पानी तुलसी में डाल देती, हर कोई लेडी आती तुलसी में पानी, तुलसी सींचना जो है
सबको, पर वो सोचते नहीं तुलसी का प्लांट इतना है, तुलसी का पौधा इतना है, और पानी कितना दे रहे हैं आप लोग, और ड्रेनेज होल तो प्रॉपर है कि नहीं वो भी आप कभी चेक करते हो कि नहीं, वो भी पता नहीं। इसलिए पानी बहुत कम देना है। लोटे में देना आपको सेटिस्फेक्शन है तो बच्चों का छोटा वाला लोटा लेके आ जाओ, उससे पानी दो तुलसी को। तुलसी को बहुत कम पानी देने लगता है। और सबसे मेन पानी देने का बेसिक नियम है, ऊपर वाली मिट्टी जब तक नहीं सूखती तब तक आपको पानी नहीं देना है। मिट्टी ऊपर भी सूखी तो नीचे की मिट्टी गीली रहती है, इसलिए ऊपर वाली ड्राई अच्छी खासी फील हुई तभी आपको पानी देना है। ओके, ये हो गई पानी वाली बात। सनलाइट की तो वैसे बोलिए, पूरी सब्जी तो कंपलसरी है। हाँ, बस कभी कभी पनीर की सब्जी मिल जाए अलग, ज्यादा धूप मिल जाए अच्छा है ना, हल्की रोज की सब्जी पूरी तो चाहिए ही चाहिए। तो इंडोर प्लांट्स को हफ्ते में एक दिन मिनिमम 2 घंटे की अच्छी धूप मॉर्निंग सेशन वाली मिलती है तो उसको दो, तो ही प्लांट्स हेल्दी रहते। सनलाइट का हो गया, पानी का हो गया। अब टर्न आता है कि खाद देने की। खाद देना यानी उसको कंपलसरी ही है, खाद के बगैर प्लांट्स अच्छे से नहीं रहते। खाद देते वक्त आपको सबसे मेन ध्यान ये चीज रखना है कि एक ही टाइप की खाद आपको हर बार नहीं देना है। रोज आपको बैंगन की सब्जी दूं तो आपको चलेगा क्या? नहीं ना। आज बैंगन की दी, कल आलू की दूंगी, कल पनीर की दूंगी। वैसे ही आज मैंने नीम पेंट डाला है, कल शेन खत डालूंगी, परसों गांडूर खत डालूंगी, कभी नीम पेंट डालूंगी। ये हो गए ऑर्गेनिक खत के बारे में। ऑर्गेनिक खत मैक्सिमम खाने वाले जो किचन गार्डन में ही यूज करो। फ्लावरिंग के लिए और हेल्दी प्लांट्स के लिए केमिकल वाले खाद जरूरी ही है। अब हम लोग भी सभी जन न्यूट्रिएंट्स के साथ रिवाइटल और कितने एडवर्टाइज आते हैं, प्रोटीन पाउडर, ये पाउडर, वो पाउडर, कंपलसरी सभी जन लेते हैं। उसी टाइप का केमिकल अपने प्लांट्स को जरूरी है। सिर्फ जो किचन गार्डन यूज करते हैं उन लोग मत यूज करो, पर बाकी के फ्लावरिंग के लिए वगैरह पॉलीएज प्लांट्स के लिए आपको कंपलसरी केमिकल वाली खाद देना जरूरी है। उसमें से नंबर 1 पे एक ही चीज है, एनपीके 19-19-19। ये वाटर सोल्यूबल है। अगर ग्रैन्युअल फॉर्म में इसको चाहिए तो इसका नाम डीएपी आता है। जिनके घरों में मारी दादा काम करते हैं तब उनको आप लोगों को पता है कि ना डीएपी सारखं मागवतोय, भाभी डीएपी संपलाय, भाभी डीएपी संपलाय, ऐसे बोलते रहते हैं वो लोग। इसीलिए डीएपी, एनपीके ये केमिकल वाली खाद आपको कंपलसरी देना है। उसके साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की भी खाद मिलती है, वो भी आपको देना है। ये हो गई खाद के बारे में। इसके अलावा सबसे अच्छी खाद के 3 टाइप्स में आज दिखाने वाली हूँ। आप लोग ओनियन कट करते हो, उसके छिलके रहते हैं, वो छिलके आराम से कलेक्ट करो, निकाल के इतने सारे क्वांटिटी में कलेक्ट कर लो। फिर उसको बॉटल में भर दो। 24 to 36 आवर्स पानी में रखना है अपने को। ध्यान में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? 24 to 36 आवर्स पानी में रखो। फिर उसके 36 आवर्स होने के बाद वो पानी छान लो। जितना पानी आता है उसके 5% नॉर्मल पानी मिला लो। फिर वो पानी हर एक प्लांट को दो। आपके प्लांट बहुत ज्यादा हेल्दी दिखने वाले हैं आपको। ये ओनियन के छिलके का हो गया, इससे गुलाब 4 गुना बढ़ जाता है। सेकेंड थिंग इज दैट बनाना पील, केले के छिलके। केला तो हम लोग खाते हैं, डाइनिंग टेबल पर केले के साथ एक छोटी सी प्लेट या फिर डिब्बा रख दो। केला खाने के बाद हर कोई वो छिलका उसके वो डब्बे में या प्लेट में डालेंगे। छिलके कलेक्ट हो जाएंगे दिन भर में, फिर उसमें रात में पानी भर दो। वैसे ही 24 आवर्स वो पानी एज इट इज रख दो। फिर वो पानी छान दो और अपने झाड़ों में रेशो 1:5 डायरेक्ट कभी भी डालने का नहीं। ये 2 टाइप्स हो गए। वैसे मैंगो का सीजन है, मैंगो के भी हफ्ते में एक ही दिन आप करो। मैंगो के छिलके अमरस होने के बाद जो छिलके बचते हैं वो छिलके पानी में भिगा लो, 24 घंटे 36 घंटे पानी में डालो, फिर छान लो। जितना पानी होता है उससे 5% नॉर्मल पानी ऐड कर लो। नॉर्मल पानी ऐड करके फिर सभी प्लांट्स को दे दो। हर वीक में एक बार ये प्रयोग होना चाहिए। आज आम का दिया है, कल अगले वीक में ओनियन दूंगी, नेक्स्ट वीक में बनाना पील दूंगी, नेक्स्ट वीक में पाव भाजी का पील दूंगी। यानी जो पाव भाजी बनाते, जो वेजिटेबल्स बनते, छिलके विलके वो सब, उसको सीधा मिक्सी में घुमा के चटनी बना लेंगे। वो चटनी में पानी डाल के ऐसे ही बॉटल रखने का। 24 आवर्स में पानी होने के बाद उसमें पानी रेगुलर डालो, उसको छानना नहीं है। वो चटनी को एज इट इज उसमें डाल के पानी में मिक्स कर दो। लोटे से, झाड़ी से 1-1 लोटा
जैसे प्लांट्स है वो दे दो। ये 4 खाद से आपके प्लांट्स बहुत अच्छे सर्वाइव करके बहुत हेल्दी हो जाएंगे। अभी सभी को ध्यान में आया? नेक्स्ट सेशन की तरफ चलते हैं। अब डेकोरेशन का सेशन है, इसमें कोई है क्यूरीज तो आप बोलो, उसके आगे फिर चलते हैं। डेकोरेशन की तरफ चलते हैं, किसी को कुछ क्यूरीज है? नहीं। अनुराधा जी, हाँ बोलिए। हाँ अनुराधा जी, ये नहीं समझा कि कितना मतलब पानी मिक्स करना बोले आप। 5% जितना है वो उसमें से 5% मिक्स करना है क्या? हाँ, अभी कितना आपका 1 गिलास होगा वो पानी? हाँ 1 गिलास हो गया, तो फिर उसमें मैं कितना ओनियन मिलाएं? पील का आप कर रहे हो, हाँ 1 गिलास ओनियन का पील का पानी आया है, 5% रेगुलर पानी में मिक्स कर दो, मतलब 6 गिलास हो जाएंगे वो। अच्छा, 5 अच्छा। गिलास अनुसे 5 गिलास पानी डाल लो। हाँ, अच्छा 5 उसमें गिलास। 5। अच्छा हाँ वो नहीं हाँ। समझा था। हाँ 5 गिलास एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरे बनाना पील है, ओके? हाँ ये इतना मेरा बनाना पील का पानी छान के आ गया है, हाँ ओके? ये 5 मेरे 5 नॉर्मल ग्लास पानी है, हाँ 5 और ये ऐसे 6 ऐसे ऐड करना है, फिर 6 गिलास बन जाएंगे, फिर सभी प्लांट्स को देना है, यस समझ गया बिल्कुल। ओके? 1 गिलास में 5 गिलास पानी। 5 से कम ज्यादा भी, समर है तो 6 गिलास दे दो। मानसून का सीजन आ रहा है इसलिए मैं 5 गिलास बोल रही हूँ, अब सामने मानसून है इसीलिए। ये समर रहा तो 7 गिलास ऐड कर सकते हो, कोई इशू आता नहीं। डायरेक्ट नहीं देना है, बस ये मेन पर्पज है अपना। डायरेक्ट से एकदम रूट्स को हार्ट अटैक के जैसे हो जाता है, शॉक लग जाता है उसको, ठीक है? उसको शॉक बैठ जाता है, प्लांट्स भी शॉक में आ जाते हैं। अब अपना नेक्स्ट सेशन चल रहा है डेकोरेशन की तरफ। डेकोरेशन की तरफ अब हर कोई के पास बंगले होना अभी आज के जमाने में थोड़ा सा टफ जा रहा है। शौक तो मुझे भी बहुत है, 300 प्लांट पे मैं रुक गई हूँ। मेरे को अब जब जगह मिलेगी कि 300 की 3000 का प्लान है मेरा, पर जगह के वजह से रुक गई हूँ। इसलिए नया कंसेप्ट मार्केट में आया, वर्टिकल गार्डन। छोटी बालकनी रहा तो भी आप स्टैंडिंग फॉर्म में मेरा गार्डन में जब दिखाऊंगी तब आपको ध्यान में आ जाएगा, और उसी टाइम पे आप अपने सभी क्यूरीज भी एक्सप्लेन कर देना, मेरे को पूछ सकते हो आप क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में। वर्टिकल गार्डन एक फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है डिश गार्डन, थर्ड फॉर्म है टेरारियम गार्डन, फोर्थ फॉर्म है कोकेडेमा। इसका डेमोस्ट्रेशन मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। तो चलते हैं टेरारियम की तरफ। ये कंसेप्ट मार्केट में आई हुई है, आपको ध्यान में आ रहा है, दिख रहा है? एक जन मेरे को रिप्लाई किएगा तो ज्यादा अच्छा चलेगा। हाँ। हेलो? हाँ भाभी दिख हाँ। रहा है। ये क्लोज टेरारियम है, इसको ये भी क्लोज टेरारियम है। इसको आपको पानी नहीं देना पड़ेगा, ये ऊपर से सील है, देखिए ये भी ऊपर से ढक्कन लगा हुआ है। ये प्लांट 4 महीने से ये प्लांट एज इट इज है। ये प्लांट्स कौन से हैं? वो प्लांट्स, इसको फर्न कहते हैं बेटा, फर्न है, पिटोनिया है। ये भी बॉटल 8 दिन से ऐसे ही है, मैंने उसको खोला भी नहीं है। ये ठंडाई की बॉटल है और इसने खुद को सरवाइव किया। यहाँ पे पानी के बबल्स दिख रहे हैं आपको? हाँ। इससे ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस खुद के खुद करके लेते हैं। मतलब हम लोग स्कूल में देखते हैं बारिश कैसे आने वाली रहती है, मतलब समुद्र से पानी ऊपर जाता है बाफ के बहाने, फिर ठंडी हवा लगती है, फिर बारिश आती है। ये कंसेप्ट से ये है, ये ओपन टेरारियम कहते हैं इसको। भाभी बहुत सुंदर है। यहाँ पे भी ये ऐसे कुछ नहीं, आप किसी में भी कर सकते हो। ये टेरारियम देखो, ये अपनी कॉफी की नहीं, जाम की बोतल है मेरी। ये जाम की बोतल है। ये बुके का ऑप्शन वाला है। आजकल प्लांट्स देने का ट्रेंड आ चुका है ना, तो ये प्लांट्स ऐसे भी आप दे सकते हैं। मैंने उस टाइम पे स्नेक प्लांट दिखा है, उसका ये छोटा फॉर्म है, सेंसिविरिया इसका नाम है।
इसके और बीच में इसमें ऑरेंज क्या डाला है? ये मशरूम है बेटा, ये वाला ना कि ये वाला, ये मार्बल चिप्स है, इसको डेकोरेट किया है मैंने। इससे घर भी वैसे डेकोरेट करके रख सकते हैं। ये टेरारियम है, ये मैग्नेट का उस टाइम पे बोल रही थी ना स्पाइडर प्लांट, जैसे पॉट को मैग्नेट रहता है, आप कहीं पे भी ऐसे लगा सकते हो। ओके, घर का कॉर्नर ये ऐसे तरह से हैंगर लगा के आप डेकोरेट कर सकते हो, इससे ये कॉर्नर की शोभा आ जाती है। ये कोकेडामा सिस्टम है, ये पॉटलेस प्लांट्स है, इसको कोई कुंडी विंडी नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? हाँ भाभी समझ में आ रहा है, बहुत और बढ़िया है। नेक्स्ट ये डिश गार्डन है, ये वाला डिश गार्डन है। ओके, इतना करने के बावजूद भी कुछ कुछ प्लांट्स मेरे को रिस्पॉन्स कम कर सकते हैं, ये भी दिखाने के लिए इसको मैंने एज इट इज ही रखा है। अब और एक डिश गार्डन आपको बनाना सिखाऊंगी मैं, और ये भी मैंने तोरण ऐसे बनाया है, टेरारियम का तोरण है। ये सभी प्लांट्स 5 दिन से ऐसे ही क्लोज है। ध्यान में आया? दिख रहा है क्या सबसे मेन ये तोरण मेरा? हाँ। हेलो, तोरण दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है भाभी। हाँ, ये सभी 8 दिन से प्लांट। अब आपको मैं एक छोटा सा डिश गार्डन इंस्टेंटली दिखाना बता रही हूँ, आप ऐसे ही डिश गार्डन करके डेकोरेट कर सकते हो। और इसके बाद क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन रहेगा। कृपया अपने क्वेश्चंस चैट बॉक्स में डालें सिर्फ। नहीं, मेरा क्वेश्चन आंसर का सेशन 2 मिनट के बाद है, अभी डेकोरेशन चल रहा है। नहीं, सिर्फ चैट बॉक्स में डालें बोले क्वेश्चन। ना तो थारो स्क्रीन साइड में हो जाओ, त्याने समजलं बिकॉज चॅट मध्ये अनुराधा दीदी आप कंटिन्यू करिए। कंटिन्यू। हाँ, ये डिश गार्डन के लिए मैंने एक सिरेमिक डिश ली है। एज यूजुअल होल बड़ा है, उसमें से मिट्टी जाने की प्रोबेबिलिटीज बहुत ज्यादा है, तो ये छोटा वाला नेट मैं इसमें डाल रही हूँ। इसमें बहुत ज्यादा नारियल के छिलके विलके नहीं डाल सकती हूँ, इसलिए मैंने ये नेट डाला है, तो ताकि सिर्फ मिट्टी ही जाएगी। और इसके ऊपर मैंने वीट के टुकड़े डालने वाली हूँ, थोड़ी से ही डालूंगी ताकि पानी का ध्यान रखना है मेरे को, और कोई पर्पज नहीं। उसके बाद एज यूजुअल कोयला डालूंगी, उसके बाद एज यूजुअल पॉटिंग मिक्सचर ले रही हूँ, कोकोपीट लिया है, पहले आपको दिखाया वैसे ही मिट्टी ली है 25%, नीम पेंट मूठ भर, और वाड़ू और शेंखत, ये सब कुछ चीजें जो पहले मैंने दिखाई वो सब कुछ लिया है। और फंगीसाइड, ये कंपलसरी चीजें हैं, जो फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड, ये सिस्टम बहुत कम लोग यूज करते हैं ऐसा मुझे लगता है। मैंने ये सब सीखने के बाद ही मैंने ये किया। ये मेरा पॉटिंग मिक्सचर रेडी हो चुका है। ये सब हटा दो, ये सब हटा दो। ओके, अब बहुत सिंपल से ये एरेका पाम का प्लांट मैंने लिया। एरेका पाम ड्रॉप वैरायटी में भी आता है, मतलब स्मॉल वैरायटी में आता है। प्लांट कुंडी में से निकालने की ट्रिक मालूम ही होगी, ऐसे पकड़ना है, उल्टा करना है, ऊपर से थप थप मारना है, बस।
ये प्लांट इधर रखने का मैंने डिसाइड किया है। ये आपके चॉइस पे रहता है कि कौन सा प्लांट कहाँ पे रखूंगी। ये एलोवेरा है, ये प्लांट मैं इधर रखने वाली हूँ। ऐसे कहाँ कुछ रखना है वो डिसाइड करने के बाद पॉटिंग मिक्सर उसमें फिल करना है। इस पे मैं डिसाइड करूंगी मेरे को क्या रखना है, किधर कुछ रखना है। ये मेरा छोटा टॉय है, घर इधर रख रही हूँ। घर के पीछे प्लांट दिख रहा है। दो हाँ, ओके, इधर ये ज्यादा बेस्ट रहेगा। ये मेरा घर, घर के लिए मैंने ऐसे रास्ता दिया है। और हो गई ये डिश गार्डन। ये कुछ लॉन में ऐसे रखती हूँ। डेकोरेटिव सामान रखने का एक तरफ लॉन के जैसे उसको मैंने फील दिया है। ये थोड़ा हाइट पे आ गया है इसलिए ऐसे लॉन दिखा दिया इसको। ये आपका हो गया डिश गार्डन। डेकोरेशन के लिए कुछ भी आप कर सकते हो। ये रख सकते हो। इधर चाय पानी के लिए एक छोटा सा टेबल एंड चेयर। और लॉन खाते हुए ये 2 रैबिट इधर। देखा दूसरे पुसी कैट अगर चाहिए तो रख लो। ओके, अच्छा लगा? बहुत बढ़िया भाभी, बहुत ही सुंदर हुआ है। बहुत सुंदर। सुपर। इधर कोई एक आधा एनिमल रहा तो अच्छा लगेगा ताकि बाउंड्री दिख रही है बॉर्डर, तो इधर रख दो या फिर कोई दूसरा भी रख सकते हो। ओके, आप क्वेश्चन आंसर का सेशन लेंगे 5 मिनट के। पवन भैया। हाँ जी। भाभी हाँ बोलिए। कोई लॉन के लिए कौन सा मटेरियल यूज किया है? लॉन के लिए स्पंज के टुकड़े हैं। स्पंज को मिक्सर में घुमा के मैंने बनाया। इसको पानी कैसे देना भाभी? हाँ अरे वो सॉरी, हाँ पानी वाले सेक्शन रह गए, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। फर्स्ट टाइम बनने के बाद प्लांट्स को कभी भी डायरेक्ट फोर्सफुली ऐसे एकदम धम से पानी कभी नहीं देना चाहिए। और जब नया लगाते तब तो कभी नहीं देना चाहिए। जिसको ऐसे बारिश के जैसे स्प्रे आता है उसी से ही पानी आपको देना है। मिट्टी भीग गई, इनफ है। वापस सूखने के बाद वापस पानी दे सकते हैं हम। ओके मैम। ध्यान में आया? कोई प्रॉब्लम आया? सभी को समझ में आया? ध्यान में आया? हाँ भाभी, बहुत अच्छे से समझ में आया सब कुछ। चलो अब हम लोग सब गार्डन विजिट के लिए चलेंगे और वहीं पे क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा। तब तक मैं पवन भैया को हैंड ओवर करती हूँ। सवाल जवाब के पहले हम समीक्षा लेंगे, फिर सवाल जवाब का प्रोग्राम होता है।
हेलो। हाँ बट बहुत बढ़िया अनुराधा जी। गार्डन जी। विजिट हो रहा है उसके पहले, वो गार्ड अनुराधा जी भाभी हाँ जय श्री बोलिए कृष्ण भाभी। बोलिए सुन रही। हाँ गार्डन विजिट हो रहा है, तब तक हम सवाल जवाब के पहले समीक्षा लेंगे। मयूरी वो गार्डन बता रहे हैं अपना पहले। अच्छा नहीं नहीं पहले ग्रीन पिन लिए दिखा, ग्रीन पिन साड़े ज्योत्सना राठी आपको अनम्यूट कियो। हेलो, मैं हाँ, मेरा बोलिए। सेशन मैंने हैंड ओवर पवन भैया एंकर को कर रही जी हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। या आप अपना कंटिन्यू किए, 2 मिनट के बाद वापस मैं ज्वाइन होती हूँ। करेक्ट 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 ओके। मैं जय श्री कृष्णा सभी लोगों को जय श्री कृष्णा। मयूरी भाभी, मैं आपको हाँ। विनंती करता हूँ कि आप समीक्षा और आभार प्रदर्शन ले, और एंड में हम काफी देर हाँ, के लिए 10-15 मिनट के लिए क्वेश्चन आंसर लेंगे। हाँ बिल्कुल भैया, जी ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल। हाँ अनुराधा जी, आपने हमें बहुत सारे प्लांट्स और उनके यूज के बारे में मार्गदर्शन किया। आज कोरोना काल में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की कमतरता है, और वही ऑक्सीजन इन लिविंग रूम हम कैसे ला सकते हैं घर बैठे, वो हमें सिखाया। इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद अनुराधा जी। मैं उनको यही कहना चाहूंगी कि आपने दी हमें शिक्षा, लेके आई ढेर सारा प्यार। आपने दी हमें शिक्षा, लेके आई ढेर सारा प्यार। हर जगह फैली है खुशियाँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं कार्यक्रम के बारे में अपना मनोगत व्यक्त करने के लिए डॉक्टर बोराव के को आमंत्रित करती हूँ। 1 मिनट मयूरी, हाँ मैं 1 यहाँ मिनट हाँ पे यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि हमारे एक प्रदेश एक अध्यक्ष एक अनुसया जी मालू जी उपस्थित है। मैं हाँ। 1 मिनट सिर्फ डिस्टर्ब करता हूँ। ये मीटिंग 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, तो अपन क्या करते हैं, ये मीटिंग लीव करके नया मीटिंग ज्वाइन कर लेंगे, और एक 15-20 मिनट का सेशन चलेगा। बहुत बढ़िया सेशन चल रहा है। मैं सभी से विनंती करता हूँ कि वापस रीज्वाइन हो जाइए यही लिंक पे। अभी जैसे पवन भैया ने बोला है, वो मीटिंग खत्म होने के बाद सब श्रोताओं से मेरी विनंती है कि वो रीज्वाइन हो जाइए। और अभी अनुसया जी मालू और जो भी अध्यक्षा हमारे मीटिंग में ज्वाइन हुए हैं, मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने अपना टाइम देके हमारे मीटिंग में चॉकलेट खा लो, प्लीज खा लो। अनम्यूट है। ठीक है, काट। हेलो, मयूरी भाभी, आप चालू करो, अनम्यूट करो और चालू करो आप। मैं कार्यक्रम के बारे में अपना मनोगत व्यक्त करने के लिए डॉक्टर बोराव के इनको विनंती करती हूँ कि वो कार्यक्रम के बारे में अपना मनोगत व्यक्त करें। डॉक्टर बोराव के। बोराव के भाभी। जी आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाँ आवाज आ रही। ओके। आप सभी को जय श्री कृष्ण एवं जागतिक पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस जूम मीटिंग में मुझे प्रमुख उपस्थिति के तौर पर इनवाइट किया गया, इसके लिए मैं सौ दीपा झंवर भाभी जी, सौ सपना भट्टड़ जी एवं
माहेश्वरी महिला संगठन पंढरपुर ब्रांच के सभी पदाधिकारियों का शुक्रगुजार अदा करती हूँ। आज की प्रमुख वक्ता सौ अनुराधा मालानी जी, आपने कमाल का स्पीच डिलीवर किया, उसके साथ डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया, बहुत अच्छा लगा। आपकी स्पीच बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंस्पिरेशनल रही। हम सभी आपके बताए गए महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखेंगे, उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी करेंगे। ऑक्सीजन को हम प्राणवायु कहते हैं, अगर ये है तो हम जीवित है, हमारी सांसें चल रही है। मुझे लगता है इस कोरोना पैंडेमिक में हम ऑक्सीजन की अहमियत को भली भांति समझ गए हैं। आज के इस दौर में हम 24 घंटे घर पर ही रह रहे हैं, वो मजबूरी बन गई है। सो ऐसे पीरियड में कुछ इंटरेस्टिंग करना है जो हमें और हमारे परिवार के लिए फायदेमंद साबित हो, तो होम गार्डनिंग से बेटर ऑप्शन मुझे तो नजर नहीं आता। एक तो आपको कुछ क्रिएटिव काम करने का आनंद मिलेगा और दूसरा मदद भी करेगा। अब एज अ डॉक्टर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी सेहत अच्छी कैसे रहती है। आपको जो भी आप गार्डनिंग में जो सब्जियां लगाएंगे, जो वो सब कुछ आपको ताजा मिलेगा, जो केमिकल फ्री रहेगा, जिसे हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट कहते हैं। आपके घर में ऑक्सीजन की लेवल भी अच्छी रहेगी। जब आप खुद गार्डनिंग करोगे तो एक्सरसाइज भी होगी, आपको जिम भी जाना नहीं पड़ेगा। और एक साइंटिफिक स्टडी के मुताबिक ये माना गया है कि जो लोग गार्डनिंग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाते हैं, उनके ब्लड में सीरोटोनिन लेवल बढ़ती है। सीरोटोनिन को हम हैप्पी हार्मोन कहते हैं। तो जब सीरोटोनिन लेवल बढ़ती है तो हम खुश रहते हैं, रिलैक्स रहते हैं। अल्टीमेटली हमारी कार्यक्षमता यानी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। और एक दूसरा हार्मोन जिसका नाम है कॉर्टिसोल, इसका लेवल काफी कम हो जाता है। कॉर्टिसोल को हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। तो जब हम रेगुलर गार्डनिंग करने में अपना कुछ वक्त बिताते हैं तो हमारा कॉर्टिसोल लेवल काफी कम होता है और हम स्ट्रेस फ्री रहते हैं। तो आज इस पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम सब एक बात का संकल्प लेते हैं कि हमें पेड़ पौधों से प्यार करना है और खुद की तथा अपने परिवार की सेहत अच्छी रखने के लिए इन पेड़ पौधों का ख्याल भी करना है। पुनश्च आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अपनी वाणी को मैं विराम देना चाहती हूँ। जय श्री कृष्ण। बहुत बढ़िया भाभी, आपने पेड़ पौधे के बारे में भी जानकारी भी दी और आपने सभी के लिए बहुत अच्छा स्पीच दिया। अब मैं डॉक्टर श्यामला मर्दा जी, इनको निमंत्रित करती हूँ कि वो कार्यक्रम के बारे में अपना मनोगत व्यक्त करें। श्यामला जी मर्दा। धन्यवाद मयूरी। जय श्री कृष्णा, जय उमा महेश। माननीय अनुराधा जी मालानी, महाराष्ट्र प्रदेश से आए हुए अध्यक्षा अनुसया जी मालू, माननीय बसंती जी भराड़िया सोलापुर जिला अध्यक्ष, आदरणीय दीपा भाभी झंवर अध्यक्ष माहेश्वरी महिला संगठन पंढरपुर और उनकी सहयोगी टीम और उपस्थित सभी मान्यवरों को डॉक्टर श्यामला मर्दा का विनम्र अभिवादन। पहले तो आप सभी को जागतिक पर्यावरण दिन की शुभकामनाएं। इस पैंडेमिक के दौर में ऑक्सीजन की कमी की महत्ता को हम सभी जानते हैं। पिछले कुछ महीनों में हम सभी बड़े ही कठिन दौर से गुजर रहे हैं। लोगों को इतने महंगे और दुर्लभ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का इस्तेमाल करना पड़ा। अगर हम चाहे तो अनुराधा जी की सलाह से अपने घर को ही ऑक्सीजन का गार्डन बना सकते हैं। उन्होंने बहुत ही सीधे, सरल और किफायती तरीके अपने को बताए हैं, जैसे ओनियन के छिलके का उपयोग, केले के छिलके का या आम के छिलके का उपयोग। उनका टेरेरियम गार्डन तो मुझे बहुत ही सुंदर और बहुत पसंद आया। मैं पक्का जब भी सांगली जाऊंगी उनके यहाँ विजिट करूंगी, उनके गार्डन को एक अवश्य भेंट दूंगी। इसीलिए मुझे लगता है कि अगर हम ठान ले तो अपने घर को ही ऑक्सीजन प्लांट बना सकते हैं।
बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज डाल के, आजकल इंडस्ट्री हो गई ऑक्सीजन प्लांट बनाने की, तो हम अपने घर पे ही एक ऑक्सीजन का प्लांट बना सकते हैं। अपने आंगन में बर्ड, पीपल, गुड़वेल और तुलसी जैसे औषधि युक्त वनस्पति लगा सकते हैं। घर पे यदि जगह ना हो तो गैलरी या टेरेस गार्डन भी बना सकते हैं। एक वृक्ष रोज 21 केजीज कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब करता है और साथ ही में उतना ही ऑक्सीजन अपने को देता है। तो सोचो कितना ऑक्सीजन मिलेगा अगर अपन एक वृक्ष लगाएंगे तो। अभी आम और जामुन का सीजन चल रहा है। यदि हम उन गुठलियों को धोकर, सुखाकर और परिसर में फेंक दे तो बारिश के दिनों में उनके पौधे भी बन सकते हैं। घर आए हुए मेहमान को या फिर किसी के जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह पे हम उनको भेंट कर सकते हैं। सांसें हो रही है कम, सांसें हो रही है कम, आओ पेड़ लगाए हम, आओ पेड़ लगाए हम। यही संकल्प करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। इतने अच्छे परिसंवाद के लिए मुझे अतिथि का सम्मान दिया, इसलिए मैं तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद श्यामला भाभी। आप मयूरी, एक मिनट मयूरी, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि हमारे प्रदेशाध्यक्ष अनुसया जी मालू भी इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, तो मैं उनसे विनंती करती हूँ कि वे अपने 2 शब्द हमें कहें। अनुसया जी मालू। धन्यवाद बहना। इतना सुंदर आज पर्यावरण दिवस पर अनुराधा जी मालानी और पंढरपुर जिला के सारे कार्यकर्ता बहन अभिनंदन की पात्र हो। आज इतना सभी को आज 100 बहनें से जुड़ गई थी पूरी, और इतनी बहनों ने लाभ लिया पर्यावरण के जागरूकता के लिए। सच में महाराष्ट्र प्रदेश की ओर से सभी अभिनंदन की पात्र हो। इसी तरह के कार्य आज मैं देख रही हूँ 3 महीने से कंटिन्यू पंढरपुर अच्छे से अच्छे कार्य लेते हुए कार्यकर्ता बहनें अपने घर बैठ के भी सभी को सुख सुविधा देती रही है। सभी वंदनीय है। सभी कार्यकर्ता का मैं अभिवादन करते हुए वंदन करती हूँ। इसी तरह सेवा भाव हमेशा रखे। जय महेश। धन्यवाद भाभी। कल्पना जी मालू भी है पुणे से कल्पना जी मालू है शायद से। एक बार उन्हें इनवाइट कीजिए। मैं कल्पना जी मालू इनको भी आमंत्रित करती हूँ कि वो अपना मनोगत व्यक्त कीजिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत बधाई आप सबको। पर्यावरण दिवस पर आपने इतना सुंदर कार्यक्रम रखा है, और अनुराधा जी ने तो इतने सरल और सुंदर शब्दों में समझाया है कि हर एक की ऐसी मन में अभिलाषा निर्माण हो गई है कि हमें भी अपने घर में एक सुंदर सा गार्डन होना ही चाहिए। और आज के दिन यह अभिलाषा निर्माण होना यानी सही मायने में पर्यावरण दिवस मनाना है। तो अनुराधा जी को तो बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में पवन जी, पंढरपुर माहेश्वरी महिला मंडल और सांगली की सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद और उनका अभिनंदन। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। आप सभी प्रमुख अतिथि को मैं पंढरपुर महिला मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। आपके बिना यह कार्यक्रम अधूरा था, इसलिए आपका आना जरूरी था। सभी श्रोताओं से मेरी विनती है कि वो जो अपने सवाल जवाब है वो चैट बॉक्स में डाल दीजिए। सबसे पहले हम आभार प्रदर्शन लेंगे और आभार प्रदर्शन के बाद फिर से हम सवाल जवाब की ओर जाएंगे। तो अब मैं आभार प्रदर्शन करने के लिए गीता जी बाहेती इनको आमंत्रित करती हूँ कि वो इस कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन करें। गीता जी बाहेती। हाँ, जय श्री कृष्ण। हाँ, जय श्री कृष्ण भाभी। सभी को जय श्री कृष्ण। जय महेश। आज के कार्यक्रम की मुख्य वक्ता सांगली की हमारी बहन सौ अनुराधा जी मालानी। आज आपने बहुत ही सुंदर एवं प्रात्यक्षिक के साथ आज का कार्यक्रम लिया है। उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। वेस्ट से बेस्ट बनाने का आपका यह प्रयास निश्चित एवं अभिनंदनीय है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
हमारी महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष माननीय सौ अनुसयाजी मालू, सोलापुर जिलाध्यक्ष माननीय सौ बसंती जी बराडिया, आपने अपना कीमती वक्त निकालकर यह सेशन अटेंड किया, आपका दिल से आभार। साथ ही सोलापुर, सांगली सहित सभी जिलों के उपस्थित पदाधिकारी और सभासद, आप सभी का धन्यवाद। आज के कार्यक्रम को अपनी समीक्षा से 4 चांद लगाने वाली हमारी बहन डॉक्टर सौ सुरेखा बोरावके एवं डॉक्टर सौ श्यामला जी मर्दा, आप दोनों का मैं संगठन की ओर से मनपूर्वक आभार करती हूँ। अपने मधुर आवाज से सौ वर्षा राठी ने जो कविता पेश की वो बहुत ही प्रशंसनीय थी, आपका बहुत धन्यवाद। अपने सुंदर वाणी से कल कार्यक्रम का सूत्र संचालन करने वाली सौ मयूरी जी मर्दा, मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। हमारी बहन रचना जी तापड़िया ने बहुत सुंदर तरीके से वक्ता का परिचय करवाया, उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ। आज के इस कार्यक्रम को यशस्वी बनाने हेतु परिश्रम लेने वाली पंढरपुर महिला संगठन की अध्यक्षा सौ दीपा जी जव्हर और सभी पदाधिकारी बहनों का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। उसी के साथ जुड़े हुए सभी प्रिय श्रोताओं का भी मैं विशेष रूप से धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। आपकी उपस्थिति हमें भविष्य में ऐसे कार्यक्रम लेने का साहस प्रदान करती रहेगी। धन्यवाद। जय उमा महेश। बहुत बढ़िया गीता जी बाहेती। अब मैं अनुराधा जी मालानी इनको विनंती करती हूँ कि वो जो भी श्रोता सवाल जवाब करेंगे उनका मार्गदर्शन करें। अनुराधा जी मालानी। हाँ, गार्डन विजिट करते हुए आपका आंसर देने तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ। आपको जो जिसको क्वेश्चन पूछना है चैट बॉक्स में डालिए और एक मयूरी दीदी आप रीड कीजिए। मैं आपकी चैटिंग रीड नहीं कर रही हूँ, उसके साथ गार्डन विजिट भी करते हैं। बहुत बढ़िया है भाभी आपका गार्डन। थैंक यू। ठीक है। तो काही तिकडं काहीच नाही उपयोग होईल। ठीक है। शुभम मेरा लड़का पढ़ रहा है, आप कंटिन्यू कीजिए। अब मैं नहीं दिखूंगी, मेरे गार्डन दिखेंगे, मेरी बेटियां दिखेंगी। सर्वप्रथम सांगली की नगरी है तो गणपति से स्टार्ट करते हैं। ये मेरा बोनसाई एरिया है। ये सभी बोनसाई प्लांट्स है, मेरे वर्क इन प्रोसेस में चालू है। पूरा ये बोनसाई कॉर्नर है। हेलो, आवाज नहीं आ रही। अच्छा, मैं अपना नंबर सेंड बाद में कर दूंगी। प्लांट्स के नाम भी बताते जाएंगी क्या? ओके ओके, बता दूंगी। ये इमली का है, चिंच का बोनसाई है। ये जेड का बोनसाई है। ये इमली का बोनसाई कितने साल का होगा? अभी 2 साल का है। मैं अभी वर्क इन प्रोसेस में ही हूँ। ओके। ये एडेनियम है। ये बड़ है। इनको भरने के लिए और इनके खाद वगैरह के लिए भी जो आपने बताया वही चीजें। हाँ, वही फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला सब तरफ है। ये इसको मैंने कैस्केड फॉर्म में कन्वर्ट किया है। ये कुंडी से नीचे ही आएगा बड़। अगर आप साथ में हम लोगों को कुंडी भरने की जो चीजें बताई थी वो लाइन से मुंह से रिपीट करें, सिरेमिक डिश भरने की भी रिपीट करें, केमिकल्स जो जरूरी खाद है उसके नाम बताएं और टेरेरियम में कौन कौन से प्लांट लगा सकते हैं, वो बात करते करते आगे बढ़ेंगे तो दोनों काम हो जाएंगे। ओके, ठीक है दीदी। दोनों सेक्शन अलग है। पहले कुंडी भरने का बोल देती हूँ। हैंगिंग कुंडी में कोकोपीट आती है। 25% कोकोपीट, 25% माटी। लिख के ले रहे हैं क्या आप? हाँ जी, ठीक है। 25% कोकोपीट, 25% मिट्टी, जी, 10% वाळू,
जी फिर वर्मी कंपोस्ट या शेणखत लो, गांडूळ खत लो, वर्मी कंपोस्ट लो, कुछ भी लो, वो 20%, 30%. ओके एंड देन विटा के टुकड़े, कोलसा के टुकड़े, जी और भाभी, फिर मतलब पिंच भर के एंटी इंसेक्टिसाइड जो नीम डीडीटी पे पाउडर कहते हैं हम लोग, हाँ और फंगीसाइड एक ब्रांड नहीं चीज है, उसके नाम अलग अलग आते हैं, इधर 22 नाम से आता है, धनुसिम अच्छा नाम से आता है, वॉटेवर कुछ भी रहो, पर फंगीसाइड ही अपने को लेना है. हम मतलब नर्सरी वाले बता देंगे. नहीं नहीं, ये सब खेत की दुकान वाले रहते हैं, बी बियाणी के दुकानें. ओके ओके ओके, उधर मिलेगा ये सब चीज भाभी लेना. ये कोळसा नहीं मिला तो क्या करना? नहीं, कोळसा को कोई ऑप्शन नहीं है. कोलसा आप बहुत skip जगह कर मिल दो. जाता है, इतने और कठिन समस्या नहीं है. हाँ, और कोळसा को कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ वो प्यूरिफिकेशन का काम करता है. ओके ये टॉपेरीज है, ये नया कंसेप्ट मैंने बनाया है, अभी 3-4 महीने ही बना है, इसलिए इनकम्प्लीट है. 3-4 महीने में ये प्लांट के शेप इसी शेप में आने वाले हैं. ये पुसी कैट का शेप मैंने दिया है, इसको स्क्वायरल का शेप दिया है, हारूतई. ओके वो शेप देने के लिए आप क्या वापरती है? ये तार से हम लोगों ने, मैं और मेरी फैमिली मिलके ही बनाया है. हम लोगों ने सबसे तार से पहले शेप बनाया है, फिर उसमें प्लांट डाला है, फिर जैसे जैसे ग्रोन अप हो रहे वैसे कटिंग कर रहे हैं. जी ये गार्डन को 19 क्या बोला था? हाँ, वो 19 केमिकल वाला 19 3 times 19. इस गार्डन के ऊपर आपने कुछ डाला है क्या, कि ओपन है पूरा वो? नहीं नहीं, ओपन है. ऊपर ज्यादा से धूप कोई, आ रही है इसलिए ग्रीन शेड ना डाला है मैंने. हाँ ग्रीन शेड डाला है क्या? हाँ, धूप बहुत आती है, वो इंडोर प्लांट्स है मेरे. अच्छा ओके. ये सिरामिक डिश के कोयले से पहले क्या रखा जिससे पानी ना निकले? जाली, पानी भी जाए और मिट्टी ना जाए, ऐसे जाली चालनी के फॉर्म की. ये टॉपेरीज के सिल्वर, चौकट, स्टिक एंड बादाम. मस्त. लॉकडाउन में हम लोग पत्ते बहुत खेल रहे हैं ना, इसलिए वो कंसेप्ट से ये 4 बनाए. नेक्स्ट ईयर पक्का इस शेप में प्लांट आ जाएंगे मेरे. वेरी बढ़िया. नाइस. दीदी एक क्वेश्चन आया है, प्लांट बोलिए. हेल्दी रखने के लिए क्या करें? प्लांट्स हेल्दी मैं रखने के लिए क्या करें? इसी देर वही केमिकल खाद देना जरूरी है. ये मेरा कंपोस्ट है, खाद देना जरूरी है अपने को. ओके. ओके टेरेरियम में कौन कौन से प्लांट्स लगा सकते हैं? है अभी एकदम हम वो सडनली ना. सेक्शन देखने जाएंगे. ओके. पेपरिना सबसे अच्छा चलता है, फर्न सबसे अच्छा रहता है, और उसका 1-2 के नाम आपके मेरे नाम को याद. अनुराधा स्पाइडर जी प्लांट आपके अच्छे रहते हैं. आपका नाम बताने से हमें पहचान नहीं लगेगी. हाँ, हम इसीलिए मैं भी. हाँ वो टेरेरियम सेक्शन में आप हमें घुमाने वाले हैं. अभी तो शायद वहां पे जाऊंगी, वापस डिस्कनेक्ट होगा. ओके नो प्रॉब्लम. आप मेरा नंबर मैं सेंड करती हूँ, आप मेरे को डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं. जी. कंपोस्ट कैसे तैयार किया वो बताए. ये मेरा कंपोस्ट बीन है. एज यूजुअल नीचे मैंने नारियल की शेंडी डाली है एयर वेंटिलेशन के लिए. इसको सबसे में नीचे बड़े बड़े होल मैंने बनाए हैं, इससे एयर वेंटिलेशन प्रॉपर होती है. उसके बाद विर्जन के रूप में दही, दूध में दही डालने के लिए कैसे विर्जन यूज करते हैं, वैसे ही पहले का बना हुआ खत मैंने डाला है. ये नीचे का बेस होने के बाद ऊपर घर का कचरा वो 1% और 2% सूखा कचरा, 1% नाइट्रोजन, यानी 1% घर के सब्जी का छिलके वगैरह जो रहते हैं, फ्रूट्स के छिलके, सब्जी कटिंग के छिलके, वो सब नाइट्रोजन के फॉर्म में रहते हैं. और उससे डबल कार्बन डालना है. कार्बन यानी झाड़ के सूखे पत्ते, या आम के पेटी में अभी जो वो गवत आता है वो,
वो 2% ऐसे डाल के, और उसके बाद मिट्टी का एक लेयर ऐसे डालते रहना है अपने को। ये मेरा कंपोस्ट प्रोसेस में चल रहा है। ओके, आम के पत्ते के बाद, आम के घास के बाद क्या बताए? नहीं, वैसे 2% वो डालना है, सूखा कचरा, सूखा कचरा, जिससे आपकी जो सब्जियों के छिलके की नमी वो एब्जॉर्ब कर ले, और उसके ऊपर मिट्टी डालनी है थोड़ी सी। ओके जी, धन्यवाद। इसके बाद ये फ्रूट का सेक्शन है। ये आज मैंने पर्यावरण दिवस पे आम लगाया है, अगले साल बोनसाई करूंगी इसका मैं। दाडम है। तो बोनसाई करने के लिए पहले प्लांट 2-3-4 फीट बढ़ाना पड़ता है, फिर कटिंग करते हैं। हाँ, तो हेल्दी और अच्छा दिखता है। सीड से करोगे तो 5-6 साल लग जाते स्टार्ट होने में। ये ऑरेंजेस है, चिक्कू है, चिक्कू का भी मैं बोनसाई करने वाली हूँ। ये ऐसे मेरे ऑरेंजेस इधर गिर गिर के खराब हो रहे हैं। हम लोग अगर बोनसाई करते हैं तो ये क्रूरता नहीं लगती है? हाँ, ये हम करने के टाइम में मन को ऐसा दुखता नहीं है कि हम उसकी जो ओरिजिनल ग्रोथ है वो रुका रहे हैं? आप वेट लॉस नहीं करती क्या? ओके, ये हर कोई आजकल फिट एंड फाइन रहना सोचते हैं। वैसे भी प्लांट्स के कटिंग अपन करते ही रहते हैं। प्लांट्स बढ़ गया तो उसको काट छाट करके छोटा करते ही है। अनहेल्दी रहा तो छोटा करता ही है। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया, अब तो कुछ नहीं लगेगा मन को। बहुत बढ़िया। और हर कोई अभी जमाना ही ऐसा कि हेल्दी ढब्बू ढब्बू दिखने का है, स्लिम एंड ट्रिम का जमाना है, फिटनेस का मेंटेनेंस का है, तो वो मेंटेन कर रहे हैं प्लांट्स। हम लोग कर रहे हैं वैसे वो भी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया ये भाभी, मेरे एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छे दे रहे हो। बहुत ही बढ़िया। ये मेरे वर्टिकल गार्डन है। बहुत सुंदर, सही है। दीदी एक क्वेश्चन आया है, कुंडी की मिट्टी कितने साल में बदलनी है? कुंडी की मिट्टी कितने साल बाद बदलनी है? कुंडी की मिट्टी कितने साल में बदलनी है? होल में से प्लांट्स के रूट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, तब चेंज करना चाहिए उसको। वो कटिंग शटिंग करके न्यूट्रिएट करना चाहिए, हर 2 साल के बाद करना चाहिए। मेन बेसिक है कि नीचे होल में से रूट्स जब आना स्टार्ट हो जाते हैं तब करना चाहिए। ओके, बहुत सही। ओके, थैंक यू। ये मेरे जीन्स के प्लांटर है जो 2 साल पहले बहुत अच्छा और सक्सेस गया। भाभी एक बार दिखाइए। हाँ, दिखा रहे। ये कार्यक्रम है, ज़ूम मीटिंग बोल काय अर्जेंट है, मी 20 मिनिटांनी। बहुत ही सुंदर है। आपके लिए बस मैं इतना ही कहूंगी, माणसाने सोनं व्हावं किंवा सोन्यासारखं व्हावं असं आपण नेहमी म्हणतो, परंतु सोन्याचा तसा उपयोग काय? तिजोरी पुरतं, शोभे पुरतं किंवा एखादी गरज भागवणं, बस एवढंच। परंतु मला वाटतं ना, माणसानं आयुष्यात काही व्हायचं असेल तर परीस व्हावं, जसं आपल्या अनुदीदी। आज अनुदीदीने खरंच परीसारखं काम केलंय, जिथं जावं त्याचं सोनं करावं। आमच्यासारख्या लोखंडाला सुद्धा थोडं सोन्याचं पॉलिश केलंय। वेरी वेरी थैंक्स दीदी, सही में घर बैठे ही आपने हमारी नॉलेज इतनी बढ़ा दी कि हम थोड़ा तो पॉलिश हुए, आपके जितना नहीं सही, बट थोड़ा सा गार्डनिंग का नॉलेज हमें भी आ गया। नहीं कीर्ति दीदी, आपने बहुत ज्यादा ही तारीफ कर दी। हाँ, ये बात पक्का बोलूंगी, परिस के साथ रहने के बाद अगर आप 4 प्लांट्स लगाने के बाद मेरे को सच्ची में बहुत अच्छा फील होगा, ये पक्का है। ये मेरा लॉन पोर्टेबल है, मैं कहीं पे भी घुमा सकती हूँ इसको। ये लॉन की विशेषता है। अच्छा, पोर्टेबल लॉन, ये कंसेप्ट भी नया है, मैं कहीं पे भी इसको घुमा सकती हूँ। ये प्लास्टिक है, इससे मैंने लॉन डेवलप किया है। ये कल बारिश की वजह से ऐसे गंदा हुआ है। और ये मेरा ऑक्सीजन पार्क है, लास्ट मेरे गार्डन का, मेरे सेशन का लास्ट। और ये पिछले लॉकडाउन का अमेज़न जंगल,
जो बच्चों ने हाथ से बनाया है। अनुराधा दीदी, हाँ बोलिए अब भैया। पिछले कितने साल से आप ये इंटरेस्ट डेवलप है, प्लांटेशन कर रहे हैं, कितने साल से? आपको क्या लग रहा है मेरे गार्डन देख के? फिर आप मेरे को रिसर्च कीजिए, बोलिए। नहीं, क्योंकि ये अद्भुत है, बहुत ही बढ़िया। भैया जी जी, मैं सांगली से ही बोलती हूँ। जी बोलिए। सुनिए, इसका गार्डन बहुत देखने लायक है। नहीं बिल्कुल ये कम से कम 4-5 सालों से काम कर रही है। इसमें पूरी इन्वॉल्व रहती है वो। नहीं बिल्कुल दिखाई दे रहा है, बहुत एकदम दिल से वो काम कर रहे हैं, बहुत दिखाई दे रहा है। जस्ट लाइक मतलब उनके घर का गार्डन एक नर्सरी है, नर्सरी जैसा है। और जैसा है, हाँ। और जो उन्होंने वो किसी दूसरी चीजों में इन्वॉल्व नहीं रहती है, सिर्फ आपके घर के गार्डनिंग में इन्वॉल्व रहती है। बिल्कुल बहुत हम हाँ, सब लोग इतने पूरी जान वो गार्डन में देती है। जी बिल्कुल, नहीं बहुत ये बहुत बात तो सही बोले सरोज भाभी। सरोज भाभी बहुत ज्यादा बोल दी सरोज आपने। भाभी सही बोला आपने। बोलो सर, इसके बगैर मैं रह नहीं सकती, ये भी पक्का उतना ही हो गया अब। हाँ, मुझे लग रहा है कि आपने पूरे गार्डन को अपने बच्चों की तरह बड़ा किया है शायद, तभी इतना मेंटेन। बच्चों की तरह बोलने से ज्यादा बेटियों की तरह बड़ा किया है। हाँ, मैंने मेरे गार्डन को बेटी का रूप दिया है। अब मैंने टेरारियम का एज अ बिजनेस स्टार्ट किया है, तो मैं मेरी बेटियों को विदाई देती हूँ। ये भी आंगन रोशन करती है और सामने वाला का घर भी रोशन करने का मैं ऐसे सोच के प्लांट को लेती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत उच्च विचार है, बहुत बढ़िया। मेरा भी आंगन अच्छा हो, सामने वाला का आंगन भी बहुत उससे भी सुंदर हो, बस ये विचारों के साथ ही रहता है मेरा सेशन। बहुत बढ़िया भाभी, आपकी बोलने की शैली भी बहुत अच्छी है। बोल तो बहुत मधुर स्वर में आप बोलते हो और अच्छे से सामने वालों को भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, जो एग्जाम्पल देते हैं वो। थैंक यू। एग्जाम्पल आज के जमाने के अगर नहीं दूंगी तब तक आपको भी कैसे ध्यान में आएगा दीदी? दीदी मैं बीच में बोलने का एक साहस कर रही हूँ, लेकिन ये पहले इनकी फटाकड़ों की दुकान, राखी की दुकान, इनमें पूरा इन्वॉल्व रहती थी, लेकिन ये 5 साल में पूरा गार्डनिंग में लगती है। करेक्ट यस। हाँ, पहले पूरे वो देवर मिस्टर के साथ काम करती थी, ससुर जी के साथ पूरे ऑफिस में। अभी ये पूरी गार्डन में टाइम देती है। नेचर से इसको बहुत मेरे देवर, मेरे हस्बैंड, मेरे ससुर जी, सबको क्रेडिट आता है। उनके सपोर्ट के बगैर थोड़ी मैं आज ये काम करती थी। और मेरे बच्चों को मेरे से ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। बेटी की विदाई, ये संकल्पना मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी। थैंक यू। बहुत ही इनोवेटिव आइडिया है। हाँ, ये छोटे बच्चों के हाथ से आप ऐसा करवाओ ताकि बच्चे भी खुश, अपने रूम में प्लांट्स भी लगाएंगे तो बच्चे भी उनको बढ़ते देख के पढ़ाई करने में इंटरेस्ट आएगा। ये मैंने गीता परिवार के लेक्चर में मैंने बच्चों के लिए बना के रखा हुआ है, पुरानी बॉटल से। बहुत बढ़िया दी, इफ पॉसिबल आप चिरमी का गार्डन दिखाई ना, आपका चिरमी का प्लान। हाँ यस सॉरी, भूल ही गई मैं। क्या दिखाऊं? पंढरपुर की सब महिलाएं बहुत इंटरेस्टेड है। एक बार पंढरपुर से सांगली ट्रिप कर लो इसका गार्डन देखने। ये पक्का आ जाओ। अभी तो मन कर रहा है कि कब सांगली आए और कब इनका गार्डन देखे। ये इतनी ज्यादा चिड़िया लग गई है मेरे प्लांट को, बहुत ज्यादा चिड़िया लग गई है। ये इधर आपको दिख रही है, ये अब मैं काउंट तो नहीं कर सकती, बट ये से ये पिलर तक पूरी चिरमी का ही है। ये इधर चिरमी लगी हुई देखिए, मटर के दाने के फली के जैसे आती, शायद ये छोटी चिरमी है, कच्ची है इसलिए नहीं आई। 1 मिनट रुकना पड़ेगा, ऊपर है बहुत ज्यादा। आटने वो सीमा अन्नू मासी, थारो पोलो प्लांट भी है ना? हाँ बेटा, पोलो प्लांट। हाँ यस उसने मेरे पोलो प्लांट टेस्ट किया है, इसलिए वो बोल रही। मेरा 1 मिनट का प्लांट है, उसको खाने के बाद पोलो का फील आता है आपको। ओके, आप लोगों ने मेरे को सेवा करने का मौका दिया, इसलिए लॉट ऑफ थैंक्स, खूब खूब धन्यवाद।
और बहुत अनुराधा ज्यादा जी ही भाभी प्रशंसा किया आपने। नहीं, आप प्रशंसा के लायक हो इसलिए किए, वो भी कम में पड़ रही है वो प्रशंसा। नहीं नहीं दीदी, आप बस 4 ये प्लांट्स शब्द लगा दो मेरे लिए, प्रशंसा से नहीं, बढ़कर ही रहेगा वो मेरे को। बिल्कुल एक बिल्कुल बार भाभी। लखन है आपके ओके। तारीफ मैं में। सभी श्रोताओं से लखन ये विनती करूंगी, हाँ, बोल रहा है, पीछे भी बोल रहा है। कि हाँ अनुराधा जी भाभी, आपने बहुत सरल शब्द से बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट से कैसे प्लांट लगाए जाते हैं, कैसे प्लांट को हेल्दी रखे जाता है, मतलब छोटे बच्चों की देखभाल कैसे करते हैं वैसे ही प्लांट्स को हमें ध्यान रखना है, ये सिखाया है। इसलिए मैं कहूंगी कि आपके विचार आपकी पहचान है, आपके विचार आपकी पहचान है, चेहरे पे सदा आपकी मुस्कान है, चेहरे पे सदा आपकी मुस्कान है, और पेड़ पौधे आपकी जान है, पेड़ पौधे आपकी जान है, और हम सभी को आपका अभिमान है, हम सभी को आपका अभिमान है। बहुत बहुत बढ़िया अनुराधा जी। बहुत सुंदर और सरल शब्द से आपने हमें मार्गदर्शन दिया, और सभी को बहुत सारी प्रेरणा दी। मैं यही प्रेरणा रखती हूँ सभी के साथ कि सभी जन इससे प्रेरित होकर कम से कम वृक्ष कम से कम एक वृक्ष तो अपने घर में लगाना ही चाहिए। और हमें भी अनुराधा जी जैसे अपने पंढरपुर में उनको बुलाने को इनविटेशन देने के लिए उनको मैं आमंत्रित करती हूँ कि वो भी हमारे पंढरपुर में आए और हमें सिखाए कि कैसे लगाना है कैसे नहीं। और आपने दी हमें शिक्षा, लेके आई ढेर सारा प्यार, आपने दी हमें शिक्षा, लेके आई ढेर सारा प्यार, हर जगह फैली है खुशियाँ, और आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत और शुक्रिया, लॉट ऑफ थैंक्स। थैंक यू भाभी। अभी किसी को कुछ और क्वेश्चन है? कोई सवाल पूछेंगे अनुराधा जी भाभी से? ऐसे लग रहा है आज का पर्यावरण दिन सफल हो गया आपके सानिध्य में। आपका फोन नंबर मिल सकता है? जी, फोन नंबर चैट बॉक्स में दिया हुआ है, ओके, चैट बॉक्स में डाला है। चैट बॉक्स में ले हम लीजिए आप। हम सभी की तरफ से आपके सहकारी परिवार वालों को भी अभिनंदन और आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि उनके रियली आपने हर पल का सोना किया है। ऍक्च्युली स्टेजवर एकच कलाकार असतो, स्टेजच्या मागे खूप कलाकार असतात, त्यांच्या सपोर्टशिवाय मी एकटी काहीच करू शकत नाही। पडद्यामागील कलाकार माझे खूप जास्त आहेत आणि त्यांच्याशिवाय मी अपूर्ण आहे। सगळा क्रेडिट, मॅक्झिमम क्रेडिट त्यांनाच जातं। त्यांची सपोर्टिव्ह सिस्टीम स्ट्रॉंग असल्यामुळे मी हा कार्यक्रम छानपैकी बऱ्यापैकी घेऊ शकले। काही वेळेला आजूबाजूला पुष्कळ कलाकार असतात, पण आपण त्याच्यात मठ्ठासारखे बसून राहतो, त्याचा उपयोग घेत नाही, हे आपलं दुर्दैव। ते तुम्ही आम्हाला खूप छान प्रोत्साहित केलंय की आपण काहीही घरात बसून करू शकतो। खरंय खरंय, अगदी खरंय। बराबर है भाभी। अब ऐसा लग रहा है कि ये सिलसिला कभी खत्म ही ना हो, आपसे गपशप चलती ही रहे और आपका मार्गदर्शन इसी तरह हमें मिलता रहे। फिर भी मैं आपको निमंत्रण देती हूँ कि पंढरपुर आप जब भी आए हमसे जरूर जरूर मिलिए। हम भी सांगली आएंगे तो आपके गार्डन को जरूर जरूर विजिट करेंगे। आपका कार्यक्रम बहुत ही बढ़िया था। अब इस कार्यक्रम का प्रयोजन का वाचन करती हूँ, इस कार्यक्रम का प्रयोजन का वाचन करती हूँ। दिल से एक दूसरे को अभिवादन करती हूँ, दिल से एक दूसरे को अभिवादन करती हूँ। ऐसे ही बूंद बूंद बनकर खुशी का सागर बनाते हैं, ऐसी ही बूंद बूंद बनकर खुशी का सागर बनाते हैं। इसी दुआ के साथ कार्यक्रम का समापन करते हैं, इसी दुआ के साथ कार्यक्रम का समापन करते हैं। धन्यवाद भाभी, बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहा आपका। धन्यवाद। लवकर लवकर कार्यक्रम घेत जा असे। थैंक यू, थैंक यू। या पंढरपुर समिति का धन्यवाद।
और प्रमुख अतिथि जो अनुसया जी मालू वगैरह जो भी प्रमुख अतिथि हमारे कार्यक्रम में सहभागी हुए हैं उनको भी मैं तह दिल से धन्यवाद देती हूँ। ऐसे ही आपका आशीर्वाद और आपका सहकार्य हमारे साथ रहे, इसी दुआ के साथ इस कार्यक्रम का मैं समापन करती हूँ। बढ़िया। बहुत शानदार।